अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद अरीफ शाहिद। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक बहुत सिंपल है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। कैरियर इन आईटी फील्ड के बाद एक टॉपिक आ रहा था हमारे पास, नाम क्या था उसका? कंप्यूटर हार्डवेयर। हाँ, कंप्यूटर हार्डवेयर उसका नाम था और हम उसी को आज पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स फर्दर डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है हमने करियर इन आईटी फील्ड पढ़ लिया था। करियर इन आईटी फील्ड यहाँ ये पढ़ लिया था हमने। इसके बाद एक टॉपिक आ रहा है, वो है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत ईजी टॉपिक है, कोई इतना बड़ा तुरम खाने वाला टॉपिक नहीं है ये। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ द प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन दैट रन ऑन कंप्यूटर। हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जो भी आपको फिज़िकल नज़र आता है कंप्यूटर के अंदर, जितना भी फिज़िकली जिसको आप टच कर सकते हो, वो सब क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर है। बात समझ में आ रही है? एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का भी टॉपिक है हमारे पास। लेकिन अभी जो है हम कंप्यूटर हार्डवेयर को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर आप देखें CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर मेमोरी, VGA, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड एंड मदरबोर्ड वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम यूनिट को। नीचे देखें सिस्टम यूनिट। सबसे पहले जो चीज़ हमें नज़र आती है कंप्यूटर के अंदर, जो हार्डवेयर में हमें नज़र आती है, वो है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट को ऐसे समझ लें, जो आपका जो केस है, अगर आप मैं ये बोलूँ केस, आपको जो ऊपर से कंप्यूटर को देखें, किसी भी कंप्यूटर अगर आपके पास घर पर मौजूद है कंप्यूटर, तो उसको देखें तो ऊपर उसके केस लगा होता है। केस जो आपको उसकी बॉडी नज़र आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? केस। जैसे ही उस केस को ओपन करोगे ना, जैसे ही उस केस को ओपन करोगे, अंदर जितनी चीज़ें नज़र आती हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट। बात समझ में आ रही है? हम उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्राइमरी डिवाइस वगैरह आती है, परफॉर्म ऑपरेशन, प्रोड्यूस रिजल्ट, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इट्स इंक्लूड मदरबोर्ड, CPU, रैम, अदर कंपोनेंट्स एज वेल एज द केस इन विच दिस डिवाइस आर इनक्लोज्ड। यानी कि जब क्लोज होती है डिवाइस, यानी कि आपका जो कंप्यूटर क्लोज होता है, तब नज़र नहीं आता सिस्टम यूनिट। जैसे ही आप अपने केस को ओपन करोगे तो आपको क्या नज़र आता है? सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नंबर 1 मदरबोर्ड, नंबर 2 माइक्रो प्रोसेसर, नंबर 3 बसेस, नंबर 4 पॉइंटिंग डिवाइस, नंबर 3 तक हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। बसेस, बस यहाँ तक हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। इन सबको हम विद डिटेल अभी पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये बताता हूँ मदरबोर्ड क्या काम करता है। मदरबोर्ड सबसे मेन चीज़ हमें सिस्टम यूनिट के अंदर नज़र आती है, वो क्या है हमारे पास? मदरबोर्ड। द मदर इज़ द मेन बोर्ड which connected different parts of computer. It's include the following general components: microprocessor, CPU, ports, buses, RAM, ROM, other electronic component, for example resistor, capacitor, diodes, transistor, जंपर्स, ETC वगैरह सब क्या होते हैं? किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? मदरबोर्ड के अंदर होते हैं। सबसे पहला सवाल, मदरबोर्ड क्यों बोलते हैं हम इसको? मदरबोर्ड क्यों बोलते हैं हम इसको? सोचें आप ज़रा थोड़ा सा। मैं बताता हूँ मदरबोर्ड इसको हम क्यों बोलते हैं। तो मदरबोर्ड हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मदर है इसकी। अब मिसाल के तौर पे कि मैं आपको बोलूँ, आप जो है कहीं चले जाओ, किसी पार्टी वगैरह में चले जाओ, तो आप कपड़े जो है ऐसी फालतू के ऐसे पहन के चले जाना। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई आपको इस्त्री कर दे रहा है, आपको प्रेस कर दे रहा है कपड़े, तो वो कौन होगा? मदर होगी आपकी। ऐसी है ना, अम्मी आपको काम करके देती होंगी हर चीज़ का। और इसके अलावा आप खाना खाते हो, तो खाना कौन बनाते हैं? अम्मी बनाती हैं। और भी दीगर काम जो अम्मी कर रही होती हैं घर के अंदर, वो सब अम्मी करती हैं। आपकी पैदाइश, आप जब पैदा होते हो तो अम्मी का ही सारा रूल होता है, आपको नहलाना, आपको खाना खिलाना, ये सब कौन कर रहा होता है? अम्मी करती हैं। ये मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ कंप्यूटर के अंदर एक मिसाल है सिंपल। बात समझ में आ रही है आपको? आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मदरबोर्ड हमने इसलिए बोल रहे थे इसको, फादर बोर्ड भी तो बोल सकते हैं, फादर भी तो कर सकते हैं सारा काम।
फादर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हमने फादर जो है याद करें आपको चार्ल्स बेबेज को बोल दिया। क्या कहते हैं, चार्ल्स बेबेज इज़ द मॉडर्न ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। आई होप आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको हम बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने हमें IPO साइकिल बताई। IPO साइकिल क्या है हमारे पास, I से इनपुट, P से प्रोसेसिंग, O से आउटपुट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको हम बोलते हैं साइकिल, IPO CY साइकिल। ओ हेलो गलत लिख दिया, CYCLE साइकिल, सिंपल साइकिल। आई होप आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ये भी गलत लिखा है मैंने, सॉरी इसके लिए सॉरी, CYCLE साइकिल। आई होप यहाँ तक आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो खैर आगे चलते हैं थोड़ा सा। आज थोड़ा सा दिमाग मेरा घुमा हुआ है ऐसी, बस क्या बताऊँ आपको, बहुत देर से एक काम कर रहा था और अब मैं इसको डायरेक्ट वीडियो बनाने बैठ गया हूँ आप यहाँ पर आके, और थोड़ा सा ऐसे ही हुआ हूँ मैं आज। एनीवेज आगे चलते हैं थोड़ा सा। और पोर्ट्स बसेस वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया अच्छी तरीके से। जंपर वगैरह आप समझ गए होंगे क्या है। रेसिस्टर याद करें, ट्रांजिस्टर एक चीज़ थी जो हमने सेकंड जनरेशन के अंदर पढ़ी थी, याद करें। तो उसी तरीके का रेसिस्टर होता है, कैपेसिटर भी है। इसके बाद जो ये सब चीज़ें ईजाद हुई हैं, थर्ड जनरेशन के अंदर ईजाद हुई हैं सब, और ये सब चीज़ें बोर्ड्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। आई होप बोर्ड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। जस्ट लाइक नर्वस सिस्टम अलाउज कम्युनिकेट बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, वी कैन फाइंड CPU memory slots, expansion slots and a number of chipsets on motherboard are, जैसे कि आप सही है, आपकी नर्वस सिस्टम है दिमाग का। मैं अपने दिमाग में कुछ सोचता हूँ और अपना हाथ हिला देता हूँ। मैं अभी इस वक्त अपने दिमाग में सारी चीज़ें सोच के बैठा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो ये सब मेरे दिमाग का कमाल है। और दिमाग कहाँ होता है, मदरबोर्ड के अंदर होता है कंप्यूटर का। तो वो सब चीज़ें हम उसको कमांड देते हैं, वो सारा काम कर रहा होता है, आउटपुट उसी तरीके से देता है हमें। तो ये सारा काम किसका होता है, मदरबोर्ड का होता है, सिंपल। इसके अंदर जितनी भी कमांड्स होती हैं वो आगे से पीछे कोई प्रिंटर में जा रही होती है, कोई LCD को जा रही होती है, इस तरीके से चीज़ें सारी होती हैं, काम कर रही होती हैं इसके अंदर। तो मदरबोर्ड आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और मदरबोर्ड के अंदर याद रखिएगा CPU आता है, स्लॉट्स आती हैं, पोर्ट्स होती हैं, बसेस होती हैं, रैम होती है, रोम होती है, अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फॉर एग्जांपल रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड्स और ट्रांजिस्टर, जंपर्स वगैरह इसके अंदर लगे होते हैं। और प्रोसेसर भी इसके अंदर लगा होता है, ये स्लॉट्स वगैरह होती हैं, और ये हमारे पास पोर्ट्स वगैरह इसके अंदर लगी हुई होती हैं दीगर। और ये देखें, ये IC वगैरह हमारे पास मौजूद है इसके अंदर, ये स्लॉट्स हैं यहाँ पे। ये हमारे पास नॉट ब्रिज वगैरह इसके अंदर ऐड हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, मैं एक्सटर्नल बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास SATA केबल्स के कनेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे सेल है, CMOS बैटरी जिसको हम बोलते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड हुई हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। नंबर 2, यानी कि मदरबोर्ड के अंदर एक चीज़, सबसे मेन चीज़ जो मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई होती है वो है माइक्रो प्रोसेसर। सबसे मेन चीज़ होती है माइक्रो प्रोसेसर। अब मैं आपको ये बोलूँ, अब मैं आपको कुछ ऐसे बोलूँ कि एक इंसान है, सही, एक इंसान है, उसके अंदर दिमाग नहीं है, तो उसका कोई काम होगा, बेकार बंदा होगा ना, बिल्कुल। तो कुछ ऐसी ही कंप्यूटर है, यानी कि कंप्यूटर तो है आपके पास लेकिन उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, तो कंप्यूटर बेकार है, बिल्कुल। कंप्यूटर क्या है हमारे पास, बिल्कुल बेकार। इसलिए माइक्रो प्रोसेसर का कंप्यूटर के अंदर होना बहुत लाजमी है, क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग माइक्रो प्रोसेसर ही होता है जो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का मतलब क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और माइक्रो प्रोसेसर, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं इसको। माइक्रो प्रोसेसर इज़ द ब्रेन, माइक्रो प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। द माइक्रो प्रोसेसर इज़ द चिप कंटेनिंग मिलियन ऑफ टिनी ट्रांजिस्टर। याद करें, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी थर्ड जनरेशन के अंदर, कि थर्ड जनरेशन के अंदर आप याद करें ICs मौजूद थी, ICs जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोल रहे थे। तो इंटीग्रेटेड सर्किट इससे बनने थे मिलके ट्रांजिस्टर से, किससे मिलके बने थे, ट्रांजिस्टर से। तो ट्रांजिस्टर बहुत छोटे छोटे हो गए होंगे उसके अंदर। फिर ICs, बहुत सारी ICs को मिला के हमने क्या बनाया था, माइक्रो प्रोसेसर। ऐसी है ना, तो दैट से ट्रांजिस्टर से बनी ना हर चीज़। तो यहाँ पे बोले मिलियंस ऑफ थिनी
transistor containing this transistor manipulate data microprocessor performs all the कैलकुलेशन नेसेसरी टू मेक द कंप्यूटर वर्क, यानी ये कंप्यूटर को वर्क कौन करवाता है, माइक्रो प्रोसेसर करवाता है। दिस कैलकुलेशन आर परफॉर्म एट वेरी हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ये सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन कंप्यूटर जो बहुत तेज़ काम करता है लेकिन वो सिलिकॉन की मदद से करता है। देखें जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना जो आपको मैंने ऊपर दिखाए थे, यहाँ देखें जितने भी हमने पढ़े थे, यहाँ पे कहाँ पढ़े थे हमने, बिल्कुल यहाँ पे पढ़े थे। फॉर एग्जांपल रेजिस्टर, कैपेसिटर, डियोड्स, ट्रांजिस्टर, जंपर। अब मैं आपको बताऊं जितने भी डायोड्स, जंपर, कैपेसिटर ये सब बने किससे हैं, सिलिकॉन से। सिलिकॉन से मुराद वो जो मिट्टी होती है ना, ज़मीन की मिट्टी, उसको हम सिलिकॉन बोलते हैं। ये वो वाला सिलिकॉन नहीं है जो जिससे हम वो शीशे वगैरह जोड़ते हैं, वो वाला सिलिकॉन नहीं है। ये कौन सा सिलिकॉन है, जो मिट्टी हमारे पास जो सॉइल होती है ना, सॉइल, उसको हम सिलिकॉन बोल रहे हैं यहाँ पे। उस सॉइल से जो मिट्टी के नीचे परत होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी के नीचे एक मिट्टी होती है, उसको हम बोलते हैं सिलिकॉन। जो आप नॉर्मली गली वगैरह की मिट्टी है, सही है, इसके नीचे और थोड़ा सा गैप में जाएंगे, नीचे डेप्थ में जाएंगे तो नीचे मिट्टी होती है, उसको हम सिलिकॉन बोलते हैं। तो उस सिलिकॉन से मिलकर ये सब चीज़ें बनती हैं। और ये सिलिकॉन होता क्या है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जो 9th क्लास की केमिस्ट्री है उसके अंदर इसका पूरा फार्मूला है, इसके पूरे बताया गया है कि सिलिकॉन करता क्या है, किस वजह से हम इसको रेडी करते हैं, किस वजह से यूज़ करते हैं। जितने भी कंपोनेंट बने हुए, रेजिस्टर है, डायोड्स है और कैपेसिटर्स वगैरह, ये सब किससे बने हुए, मिलके सिलिकॉन से मिलके बने हुए, सिलिकॉन के बने हैं, एक तरीके से मिट्टी के बने हुए, मिट्टी के। आई होप यहाँ तक आपको अब जैसे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। द माइक्रो प्रोसेसर फेट्स, decodes, executes and store all the instruction given by the user or any other devices. The speed of computer mainly depends upon the speed of microprocessor. याद रखिएगा जितनी भी आपकी कंप्यूटर की स्पीड है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, माइक्रो प्रोसेसर पे। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंस्ट्रक्शन देता है उसको अपने अंदर स्टोर भी करता है बाकायदा। अब माइक्रो प्रोसेसर दैट्स हैज़ फास्टर क्लॉक स्पीड मेजर करता है। ये जो क्लॉक स्पीड जो है ना माइक्रो प्रोसेसर की, इसको मेजर करते हैं। अब अभी बताता हूँ क्या चीज़ होती है, मेजर इन गीगाहर्ट्ज़। आप जब भी ये बात याद रखिएगा, एक बात मैंने और बताई थी इसके साथ कि आप दो तरह की जनरेशन होती हैं। एक तो हम कंप्यूटर को नापते हैं, कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में कैसा था, कौन सी जनरेशन कैसा हो गया, उसके बाद थर्ड जनरेशन में कैसा हुआ, फोर्थ जनरेशन में कैसा था कंप्यूटर, ये सब एक जनरेशन ये होती है। एक जनरेशन और होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसर की जनरेशन। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा फर्स्ट जनरेशन का लैपटॉप है, 7th जनरेशन का लैपटॉप है, 3rd जनरेशन का लैपटॉप है। तो वो जो जनरेशन हम बोल रहे होते हैं ना, वो किसके बिहाफ पे बोल रहे होते हैं, प्रोसेसर के बिहाफ पे बोल रहे होते हैं, प्रोसेसर। यानी कि इससे हमें ये पता लगता है कि प्रोसेसर की भी अपनी एक जनरेशन है, लेकिन जनरेशन को हम मेजर करते हैं, मेजर। उसकी पूरी जनरेशन हम लोग थ्योरी के साथ नहीं पढ़ेंगे, हम उसको मेजर कर रहे होंगे किसकी सूरत में, गीगाहर्ट्ज़ की सूरत में। यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा है, मेजर इन गीगाहर्ट्ज़ एंड मोर कोड्स एंड कैश वर्क फास्टर। देखें आप कभी अपने कंप्यूटर पे जाएं और माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के अंदर चले जाएं। प्रॉपर्टीज़ से प्रॉपर्टीज़ में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ नीचे लिखा हुआ होगा प्रोसेसर कोड टू डू लिखा हुआ होगा, और उसके आगे उसकी एक वैल्यू लिखी हुई होगी 1.39, 2.50, 3.40, ऐसी उसकी एक वैल्यू लिखी हुई होगी। वो जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या है, गीगाहर्ट्ज़ है, गीगाहर्ट्ज़। 1.39 गीगाहर्ट्ज़, 2.9 गीगाहर्ट्ज़, 2.50 गीगाहर्ट्ज़, ये सब क्या है, गीगाहर्ट्ज़ हैं। सही है, गीगाहर्ट्ज़ क्या होते हैं, ये एक यूनिट है प्रोसेसर को नापने की। और यहाँ पे जो क्लॉक स्पीड बता रहे हैं, क्लॉक स्पीड मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। यहाँ पे लिखा हुआ है CPU के बारे में बताया इन्होंने, क्लॉक नीचे देखें ये बना हुआ है, इसके बारे में बताया इन्होंने। तो आगे मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है, लेकिन पहले जनरेशन में क्लियर कर दूँ है होती क्या है। जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। जो लैपटॉप जनरेशन आप लोग बोलते हो, फर्स्ट जनरेशन लैपटॉप है, सेकंड जनरेशन लैपटॉप है, थर्ड जनरेशन का लैपटॉप है, ये होता एक ही है, सारे काम करता है। फर्स्ट जनरेशन का लैपटॉप तो अगर मैं बोलूँ उसके हिसाब से नापूँ कंप्यूटर के हिसाब से तो बहुत बड़ा होना चाहिए लैपटॉप, लेकिन लैपटॉप तो छोटा सा होता है। तो वो किसके हिसाब से नाप रहे होते हैं, हम माइक्रो प्रोसेसर नाप रहे होते हैं। अगर 1.5 गीगाहर्ट्ज़ है लैपटॉप की जनरेशन, वो उसकी यूनिट, तो वो फर्स्ट जनरेशन का लैपटॉप होगा। अगर 2.30 गीगाहर्ट्ज़ शो कर रहा है तो वो सेकंड जनरेशन का, ऐसे 3 में शो करेगा तो थर्ड जनरेशन का कहलाएगा, 4 शो करेगा तो 4th जनरेशन कहलाएगा, 5 शो करेगा तो 5th जनरेशन कहलाएगा। इस तरीके से प्रोसेसर की एक यूनिट है जो उसको नाप रहे होते हैं जनरेशन की सूरत में, होती गीगाहर्ट्ज़ में, लेकिन आप उसको जनरेशन बोलते हैं।
इसी 6 होगा, 6.0, 6.50 होगा तो हम उसको बोलेंगे 6 जनरेशन का लैपटॉप है। अगर 7 होगा तो 7 जनरेशन का लैपटॉप बन जाएगा। और इसी तरीके से कोर को नापते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक कोर होता है, कोर टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको, कोर। अभी मैंने आपको जनरेशन के बारे में बताया है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। एक और होती है कोर टेक्नोलॉजी, कोर CORE, कोर टेक्नोलॉजी। कोर टेक्नोलॉजी क्या होती है? सिंपल, ये माइक्रो प्रोसेसर आपके पास मौजूद है यहाँ पे, माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर एक सोने की एक परत से मुराद एक लेयर इसके अंदर चढ़ी हुई है सोने की। इसकी मिसाल कुछ ऐसे है कि आपके घर पे वायरिंग होती है, वायरिंग वो लोहे के तार की होती है, या वो कॉपर की होती है, या वो लोहे के तार की होती है वायरिंग। दो सूरत में, आप अगर अपने घर पे रहते हुए एक स्विच पर जाओ, फ़ैन की स्विच पे, उसको ऑन करो तो जो कमरे का फ़ैन होता है वो फ़ौरन से ऑन हो जाता है, फ़ौरन से चलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मैं उस वायरिंग की जगह सोने की वायरिंग कर दूँ, सोने के तार की वायरिंग कर दूँ, तो वो जो आप बटन जैसे ही प्रेस कर रहे थे ना, उससे ज़्यादा तेज़ काम करेगा सोने की वायर। यानी कि सोने की जो वो है, सोने की पावर है, उसमें से चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर सकती है। यानी कि करंट बहुत तेज़ी से गुजरता है। लोहे में से इतनी तेज़ी से नहीं गुजरेगा, और कॉपर की वायरिंग में से इतनी तेज़ी से नहीं गुजरेगा करंट, जितना गोल्ड के अंदर से करंट को पास होने में आसानी होती है। यानी कि बहुत स्पीड में पास हो जाता है गोल्ड से करंट। तो वो यही बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो है कोर होता है, कोर, उसको हम बोलते हैं लेयर है, गोल्ड की लेयर होती है वो इसके अंदर चढ़ाई जाती है। तो कोर i1 भी होता है। अब उसमें कम होगी लेयर, गोल्ड की लेयर कम होगी तो कोर i1 होगा। गोल्ड की लेयर थोड़ी ज़्यादा होगी तो कोर i2 हो जाएगा, और थोड़ी ज़्यादा होगी तो कोर i3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसके अंदर होती है वो चीज़, इसके अंदर होती है कोर होती है, वो सोने की लेयर होती है, सोने का पानी चढ़ा हुआ होता है। थोड़ा ज़्यादा चढ़ा होगा तो कोर i5 हो जाएगा, और थोड़ा ज़्यादा चढ़ा होगा तो कोर i8, कोर i7, इस तरीके से चढ़ा होगा। अभी लास्ट तक जो है कोर i9 प्रोसेसर आया है, जिसके ऊपर बहुत सारी लेयर पड़ी हुई है, और कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का एक प्रोसेसर होगा ये, कम से कम। एक इतनी छोटी सी चिप होती है जो आपके बिल्कुल मुट्ठी में हल्की सी आ जाए, बिल्कुल ऐसे बंद कर सकते हो आप मुट्ठी के अंदर, इतनी सी चिप होती है, और ये कम से कम 30 हज़ार रुपये की होगी कोर i9 की। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और याद रखिएगा, इसको हम किस में मेजर करते हैं? गीगाहर्ट्ज़ में मेजर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गीगाहर्ट्ज़ में इसको मेजर करते हैं। और जनरेशन के बारे में बता दिया, 1 पॉइंट होगा तो फर्स्ट जनरेशन, 2 पॉइंट होगा तो सेकंड जनरेशन, 3 पॉइंट होगा तो थर्ड जनरेशन, इस तरीके से 7 जनरेशन तक आप जा सकते हो। 7 जनरेशन से ऊपर कोई जनरेशन अभी मौजूद नहीं है। और प्रोसेसर भी समझ में आ गया होगा, इसके कोर टेक्नोलॉजी समझ में आ गई होगी आपको। और मेजर याद रखिएगा किस में करते हैं? गीगाहर्ट्ज़ में। क्लॉक क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और दोस्तों भी बताना कि यार 9th क्लास में अगर कंप्यूटर साइंस अच्छे तरीके से समझनी है तो सर के चैनल पर आ जाओ और वहाँ से वीडियोस वॉच करो, तो कंप्यूटर बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।